SA 450 इसका नाम ही क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया मिस स्टेटमेंट वर्ड को। द टर्म मिस स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एक वर्ड, क्लासिफिकेशन सेकंड वर्ड, प्रेजेंटेशन थर्ड वर्ड, डिस्क्लोजर फोर्थ वर्ड। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। किसके साथ? अमाउंट एक वर्ड, क्लासिफिकेशन सेकंड वर्ड, प्रेजेंटेशन थर्ड वर्ड, डिस्क्लोजर फोर्थ वर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट आइटम एज पर द FRF। जो अमाउंट आपने रिपोर्ट किया और जो अमाउंट एज पर FRF होना चाहिए था, डिफरेंस है। जो आपने क्लासिफिकेशन की और जो क्लासिफिकेशन एज पर FRF होनी चाहिए थी, डिफरेंस है। जो प्रेजेंटेशन आपने दिया और जो होना चाहिए था, डिफरेंस है। जो डिस्क्लोजर्स आपने दिए और जो होने चाहिए थे, उनमें डिफरेंस है। दिस इज टर्म्ड एज द मिस स्टेटमेंट। नाउ मिस स्टेटमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करना है। मिस स्टेटमेंट में अराइज ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। आपने डाटा ही पूरा कलेक्ट नहीं किया, उसमें गलत डाटा कलेक्शन हो गई, या कलेक्शन ठीक है, प्रोसेसिंग गलत हो गई। आपको ध्यान है, आपने एक एस्से अभी पिछले सेशन में ही तो पढ़ा है, एस्से 315, और उसके अंदर एक टॉपिक था IT पोजेस रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल, और उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट ही था, आप रिलाई कर लेते हैं उन प्रोग्राम्स के ऊपर जो इनएक्यूरेट डाटा की प्रोसेसिंग कर रहा है या प्रोसेसिंग ही इनएक्यूरेट कर रहा है। तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में गलतियां हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में गलतियां हैं, या फिर ओमिशन ऑफ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत बना लिए गए, क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया और कुछ में आपने फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर लिया। अनरीजनेबल जजमेंट ले ली मैनेजमेंट ने while determining the amount of any estimate, या accounting policies की wrong selection and application. These are the various causes due to which misstatement may arise in the financial statements. Now, अब यदि ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट्स मिलती हैं, तो अब ऑडिटर के डिटेल्ड प्रोसीजर्स क्या होंगे, उसके लिए मैंने आपको एक कंप्लीट चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है इसमें, कि यदि कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की जाती है बाय द ऑडिटर, तो अब ऑडिटर को क्या करना होगा। ऑडिटर आइडेंटिफाई द मिस स्टेटमेंट्स विच आर मटेरियल इन नेचर एंड अकर्ड नॉट ड्यू टू फ्रॉड। इन मिस स्टेटमेंट्स में फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं था। फ्रॉड होता तो ऐसे 240 अप्लाई हो जाता, फ्रॉड होता तो ऐसे 240 अप्लाई हो जाता, फ्रॉड नहीं है। ओके, डिटरमाइन वेदर एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। क्या ऑडिट स्ट्रेटजी या ऑडिट प्लान में किसी तरह का कोई चेंज रिक्वायर्ड है? आपको ध्यान होगा, एस्से 300 को करते वक्त मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, एंड दैट टॉपिक वाज चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। जो प्लानिंग की गई है वो एक आइसोलेटेड या डिस्क्रीट फेज नहीं है, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और प्लानिंग के अंदर आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है 3 सिचुएशन में, और वो 3 सिचुएशन क्या थी? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, या एविडेंसेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट। अब आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिए किस चीज के? मिस स्टेटमेंट के। अब जब आपके सामने मिस स्टेटमेंट्स आ गई और वो मिस स्टेटमेंट्स आपको लग रहा है, जो मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई की, और इसके अलावा भी हो सकती है अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, आपको लगता है कि मिस स्टेटमेंट्स का एग्रीगेट मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब
गड़बड़ है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, गड़बड़ है कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और आपको अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट को इंक्रीज करना, इसका मतलब अब आप अपने ऑडिट प्लान को चेंज कर रहे हैं। सो पहली तो बात यह हो गई कि आपने यदि कोई मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की, देन यू नीड टू कंक्लूड क्या इट रिक्वायर्स एनी चेंज और एनी अपडेशन इन द ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। यदि हां, इफ यस, देन फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 300। SA 300 की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करिए, और इसका एक नोट गिवन है यहां पर कि ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान रिक्वायर्स द रिवीजन इफ identified misstatement and the circumstances of their occurrence indicate other misstatements may exist that could be material। और भी misstatement हो सकती हैं, या aggregate of misstatements जो आपने accumulate की वो materiality for the financial statement as a whole को approach कर रही है, उसके बराबर पहुंच रही है, दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिग्निफिकेंट गलतियां हैं, तो अब मुझे अपने प्लान्स को और स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली रिवाइज करना पड़ेगा। नाउ ये तो हो गई एक बात। अब बात कर लेते हैं दूसरी, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट विद अ रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी करेक्शन। मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करिए और रिक्वेस्ट करिए फॉर द नेसेसरी करेक्शंस। मैनेजमेंट ने करेक्शन करने से कर दिया मना, मैनेजमेंट रिफ्यूज, उनसे पूछिए क्यों मना कर रहे हैं आप, क्यों करेक्शन नहीं कर रहे। मैनेजमेंट ने कहा यह मटेरियल नहीं है, या मैनेजमेंट ने कोई भी और रीजन दिया। एक चीज तो है कि यदि ये मटेरियल ट्रांजैक्शन है तो मैनेजमेंट मना नहीं कर सकती, तो मैं इस ट्रांजैक्शन की मटेरियलिटी को एक बार दोबारा से रीअसेस करूंगा कि कहीं मटेरियलिटी की कंसीडरेशन में मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई ना, कि मुझे भी तो ये चीज जज करनी थी कि क्या ट्रांजैक्शन मटेरियल है या जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है या नहीं है। मैनेजमेंट के रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और ट्रांजैक्शन में जो गलती मुझे मिली वो मेरी ओपिनियन में मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, और मैनेजमेंट के रीजंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। रीजंस नॉट सेटिस्फैक्टरी, मिस स्टेटमेंट अपीयर टू बी मटेरियल। क्या करें? कम्युनिकेट टू TCWG अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट दो ठीक कर दीजिए, और बता दो ठीक नहीं करोगे तो मेरी ऑडिट ओपिनियन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा, ईदर क्वालिफाइड और एडवर्स। इसके बावजूद भी करेक्शन नहीं की गई, फिर तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचता एक्सेप्ट टू मॉडिफाई द ओपिनियन। अब मैं ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा एंड एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा, किससे? फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG एज टू देयर बिलीविंग। क्योंकि उन्होंने मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया तो इसको क्या नाम दूंगा? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। और उन्होंने ठीक नहीं किया तो उनकी ओपिनियन में यह सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज इममटेरियल। ये तो सिचुएशन तब है जब मैनेजमेंट ने करेक्शंस नहीं की, बट यदि मैनेजमेंट करेक्शंस कर देती है, इफ करेक्शंस बीइंग मेड बाय द मैनेजमेंट, then perform additional procedures to determine क्या मिस स्टेटमेंट रिमेन्स। सारी मिस स्टेटमेंट जो जो मैंने मैनेजमेंट को बताई थी सबको ठीक कर दिया ना? क्या सारी मिस स्टेटमेंट ठीक हो गई? यदि हां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे चेक तो करना है कि जो मिस स्टेटमेंट मैंने बताई थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। तो मैंने इसके लिए एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर लिया और मैंने फाइंड आउट किया कोई मिस स्टेटमेंट नहीं बची हुई, मैनेजमेंट ने सबको ठीक कर दिया, नो मिस स्टेटमेंट रिमेन्स। ठीक है, फिर तो भैया अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो। लेकिन यदि आपका कहना है मिस स्टेटमेंट बची हुई है, मिस स्टेटमेंट रिमेन्स, इन दैट केस
मैनेजमेंट को वापस कहो, मैनेजमेंट, आपको जो हमने स्टेटमेंट्स मिस स्टेटमेंट बताई थी, आपने कहा था हम करेक्शंस करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ करेक्शंस नहीं हुई है, करेक्शन कर दो। मींस ये प्रोसीजर फिर पूरा दोबारा से शुरू हो जाएगा। वापस मैं मैनेजमेंट को बताऊंगा, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां से घूम कर वापिस यहां पर आ जाऊंगा। सो दिस इज अबाउट द SA 450।